Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो बेटा जी आज हम क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मत बांटो इंसान को। ये पूरी तैयारी करने के बाद अब आप जाएंगे क्लास 7th में, है ना। वाओ, मजे आ जाएंगे। तो चलिए इसको और पढ़ लेते हैं। क्लास 6 का लास्ट चैप्टर, मत बांटो इंसान को। यह कविता जो है बेटा लिखी है विनय महाजन। तो कवि विनय महाजन की यह कविता मत बांटो इंसान को, मनुष्य में आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, इसको मजबूत करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखकर एक संदेश दिया है कि आपस में मिलजुल कर रहो। जैसे आज का जो वक्त है उसमें क्या है, मानवीय, आज के वक्त की मानवीय भावनाओं का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि आज का मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो छोटा स्वार्थ हो, अपने स्वार्थ के लिए सारे मानवीय गुणों को त्याग सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, फिर ये नहीं सोचता कि हम भी इंसान हैं, सामने वाले को तकलीफ हो रही होगी या उसे बुरा लग रहा होगा। ऐसा कुछ भी आज का इंसान नहीं सोचता। उसे अपने स्वार्थ के लिए कोई भी चीज अच्छाई नजर नहीं आती। उसने अपने स्वार्थ के लिए भगवान तक को बांट दिया। कैसे? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इस तरह से बांट दिया। कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया। इस तरह से विनय महाजन जी कहते हैं कि इंसानों ने भगवान को भी बांट दिया है। कवि कहना चाहता है कि इन सबको बांटने के बाद अब कम से कम मनुष्यों को तो एक रहने दो। तुमने बांट दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, लेकिन मिलकर तो रहो, भाई भाई बनकर तो रहो। उसे बांटने की कोशिश मत करो। और अगर कुछ बांटना ही चाहते हो किसी को, तो आपस में प्रेम बांटो, आपस में सद्भावना बांटो, प्यार बांटो, मिलजुल कर रहो। इस तरह से वो इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करें लेसन। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। देखो कवि ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, है ना। कितना सुंदर इसमें लिखा है, लिखा है इन्होंने कि इंसान को जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर मत बांटो, नहीं बांटने की उन्होंने सलाह दी है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने भगवान को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इसमें बांट दिया है, अर्थात भगवान को इन उसमें बांट लिया है, जाति धर्म में। तुमने विभिन्न धर्मों में बांट कर भगवान को, मतलब भगवान को भी तुमने बांट लिया है। धरती और सागर को भी तुमने बांट लिया है। कोई हिंदुस्तान है, कोई पाकिस्तान है, कोई चीन है, कोई अमेरिका है। तो इस तरह से तुमने धरती को भी बांट लिया है, सागर को भी बांट लिया है। लेकिन हे इंसान, अब तुम इंसानों को तो मत बांटो, है ना। अभी राह तो शुरू हुई है, अभी तो रास्ते की शुरुआत है, अभी तो अपनी मंजिल बहुत दूर है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि थोड़े से लोगों तक सीमित रह गई है ना। मतलब जो महलों में रह रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वहां तक सीमित रह गई है सुख, समृद्धि, धन, दौलत, वही मौज कर रहे हैं। जो साधारण आदमी है, जो आम इंसान है, उनका तो जीना भी मुश्किल है।
सूर्य का प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है वो हर घाटी, हर मैदान तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि जो सुख सुविधाएं हैं वो हर इंसान के जीवन में नहीं है। सभी लोग एक समान सुखमय जीवन नहीं बिता रहे। किसी के पास तो इतना खाना है कि वो फेंक देता है, और किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो अपना भी पेट भर सके। दूसरों का तो दूर की बात है, अपना भी पेट भर सके, इतना भी खाना उनके पास नहीं होता है। तो इस तरह से लोग एक समान सुख में जीवन भी नहीं बिता पा रहे हैं। अधिकांश लोग सुविधा के लिए तरस रहे हैं। हे इंसान, तुम धरती सागर सब बांट लिया है तुमने, मगर अब आपस में इंसानों को मत बांटो। आगे कवि कहते हैं, अब भी हरी भरी धरती है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आगे अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि धरती अब भी पहले जैसी ही हरी भरी है। ठीक है, धरती जो है अब भी हरी भरी है, और ऊपर जो आकाश है, नीला आकाश, वो वितान के समान। वितान मीन्स तंबू, मतलब उन्होंने आकाश को क्या बनाया है? बताया है, तंबू बताया है। जैसे तंबू लगाकर गरीब रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास तो वो तंबू भी, कपड़े का तंबू भी नहीं है, वो नीले आकाश के तंबू के नीचे रहते हैं। तुमने देखा होगा ना, सड़क पे सो रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, उनके पास घर भी नहीं है। हाँ, तो कवि उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग अब भी आसमान के नीचे क्या कर रहे हैं? अपना जीवन बिताने के लिए विवश हैं। लोगों के हृदय में यदि प्यार की भावना नहीं है, तो लोगों के मन में यदि प्यार की भावना नहीं है, तो सब कुछ सूखे रेगिस्तान के, जलते हुए रेगिस्तान के समान है। अभी तो हर प्यासी चट्टान को, यानी हर दुखी हृदय को, हर दुखी इंसान को प्यार के जल से सींचना बाकी है, उन्हें प्यार देना बाकी है। हे मनुष्य, तुमने धरती बांट ली, सागर बांट लिया, लेकिन इंसान को मत बांटो। इंसान आपस में मिलजुल कर रहो। आगे कहते हैं कवि, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब इन पंक्तियों में देखो कितना सुंदर कहा है विनय महाजन जी ने, कवि है जो है, कि कह रहे हैं कि कवि कैसे क्या बोल रहे हैं? लोगों में खुशहाली बनाए रखने की बात कह रहे हैं। कैसे खुशहाली बनाए रखने की बात कह रहे हैं? कि हम सब मनुष्य एक साथ रहने लगे, है ना। सब मन एक साथ रहने का मतलब है कि मिलजुल कर हम रहने लगे, तो जो सूर्य का प्रकाश है, जो उजाला है, वो हर द्वार पर जाएगा, अर्थात चारों तरफ हर घर में खुशियां फैल जाएंगी, हर इंसान खुश हो जाएगा। हर सूने आंगन में, हर सूने आंगन में, उदास आंगन में, यानी कि हर चेहरे पर क्या हो जाएगी? खिलती हुई बहार, यानी मुस्कान फैल जाएगी। सभी लोग सुखी, प्रसन्न, खुशहाल हो जाएंगे। फिर मानव के इस जीवन रूपी मुस्कान को कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी रौंद नहीं पाएगा। मुस्कान का मौसम क्या होगा? हमेशा चलता रहेगा। इस मुस्कान के मौसम को कोई भी कुचल नहीं सकेगा जब हम एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। हे मनुष्य, तुमने धरती बांटी, तुमने सागर भी बांट लिया, परंतु इंसान को अब जाति, धर्म और मजहब, संप्रदाय के नाम पर अलग मत करो। सब आपस में मिलजुल कर रहो। इससे हमारा देश भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरह बेटा जी मिलकर रहिए,
खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। So thank you, like, share and subscribe my channel.